उस समय राजनीतिक हत्याएं होती थी। AK-47 कलेक्टोरेट पर भी चलता था। न जाने कितने राजनीतिक कार्यकर्ता, चाहे वो जदयू के हों, बीजेपी के हों, यहां तक कि लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ता, एक से एक कार्यकर्ता की हत्या यहां पे हो गई। आज आप बतावें इस 20 वर्षों में एक भी पॉलिटिकल लीडर की हत्या हुई है? इसीलिए मैंने कल डीएम साहब को और एसपी साहब को कहा कि जमीन का सर्वे हो रहा है, जमीन को लेकर के कुछ घटनाएं घट सकती है, आप लोग इस पर नजर बनाए रखें। मैंने उनके संज्ञान में दे दिया। यही हम लोग सदर अस्पताल से बड़हरिया जाते थे तो साइकिल वाले आगे चले जाते थे, बस वाले पीछे हो जाते थे। अब किसी को विकास ही नहीं दिख रहा है। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, वहां लोग पूछते रहते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन सर अब एक बात बताइए, हमारी मुलाकात सीवान के सांसद उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा से हो रही है में है या सिसवन ढाला की भी बात लोग कर रहे थे, जो कि मेन ज्वलंत मुद्दा है, तो इन दोनों के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, जो लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं बहुत निगेटिव सोचते हैं। एक ही बार सब मांगे नहीं मांगी जाती है। हम जो समझते हैं हमारा काम करने का अपना तरीका है, तो यहाँ पर जो भी रेलवे से संबंधित जो भी समस्याएं होगी, हम लोग एक क्रमवार उसको हम लोग उठाएंगे और माननीय रेल मंत्री जी को देंगे, जिसमें दुरौंदा भी है, सिवान जंक्शन के लिए भी कुछ हो सकता है, सब कुछ नज़र में है। हम लोग एक एक करके देंगे। जहाँ तक सिसवन ढाले की बात है, उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों का है कि प्रचार करके माइलेज लेते हैं। हम प्रचार नहीं करते, प्रचार मंत्री हम हैं भी नहीं, और आने वाले दिनों में देखिएगा रिजल्ट दिखाई देगा। हम लोग इस पर लगे हुए हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। आपने कहा कि कई ऐसे सांसद अभी जो हैं जो कि शायद की काम में आगे बढ़ नहीं है, लेकिन पप्पू यादव के बारे में खूब चर्चा हो रही है। हालांकि कहा गया कि जिस दिन वो शपथ उन्होंने लिया, शपथ ग्रहण के बाद जब पूर्णिया पहुंचे तो वहां पे हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण उन्होंने शुरू किया। इसको आप क्या समझते हैं? हालांकि जनता की नजर में लग रहा है कि उन्होंने अच्छा काम करना शुरू कर दिया, तो लोग अपने भी सांसद से इसकी उपेक्षा रखते हैं कि भाई चलिए कम से कम हमारे भी सांसद इस तरह का औचक निरीक्षण करें, चाहे हॉस्पिटल का हो या जनता की कोई ऐसे ज्वलंत मुद्दों का हो। आप इससे क्या सहमत हैं आप? देखिए, कुछ लोग फोटो खिंचवाने के लिए और बड़ा न्यूज बनाने के लिए सब करते रहते हैं। हम इस सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। यहाँ के खुद ही माननीय मंत्री मंगल पांडे जी हैं, वो खुद भी एक एक चीज़ों पर नज़र रखते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो भी मामले हैं सब पर नज़र रखते हैं। और सिवान हॉस्पिटल में भी आप देखें, पहले की तुलना में बहुत सदर अस्पताल में डेवलपमेंट हुआ है। बहुत सारे कमरे बने हैं, बहुत सारे कार्य हुए हैं, कई जगह उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन बना है। हमको लगता है कि अगले महीने कुछ जगह उद्घाटन भी करेंगे। तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर तो बहुत गुणात्मक काम हुआ सीवान में। लेकिन कुछ हम जाएं और जा करके मीडिया को बुला करके भाई ये नहीं है, वो नहीं है, फोटो खींचे, न्यूज बन सकता है। लेकिन लोग यही चाहते हैं। नहीं, तो लोग जो चाहते हैं वो मैं नहीं चाहता। हम ये चाहते हैं कि माननीय नीतीश जी की बिहार में सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, और उनके नेतृत्व में हर मोर्चे पर काम होता है। काम हो भी रहा है, लोगों को दिखता है। लेकिन सावन के अंधे को सिर्फ हरियाली दिखती है, उसको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। नीतीश जी का काम बोलते रहता है। नीतीश जी खुद नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका काम बोलता है। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आरजेडी की जब सरकार हुआ करती थी, 15 वर्षों तक लगातार सरकार रही, कहीं सड़कें थी? एक भी? गांवों की बात छोड़ दीजिए, मैरवा से सिवान जाने वाली सड़क की क्या स्थिति थी, या सिवान से गुठनी जाने वाली सड़क की क्या स्थिति थी, गुठनी से माझी जाने वाली सड़क की क्या स्थिति थी, और आज की क्या स्थिति है, लोग बताएं। या मैरवा से दरौली जाने वाली सड़क की क्या स्थिति थी? यही हम लोग सदर अस्पताल से बड़हरिया जाते थे तो साइकिल वाले आगे चले जाते थे, बस वाले पीछे हो जाते थे। अब किसी को विकास ही नहीं दिख रहा है। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, वहां लोग पूछते रहते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन सर अब एक बात बताइए, आपने चूंकि जिस काम को आप गिना रहे हैं, क्या लग रहा है कि 70 साल में बिहार को अभी जो मिला है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? क्या जो कुछ हुआ है, या इससे भी ज्यादा हो सकता था बिहार? देखिए, 19 वर्षों में जो हुआ वो पिछले 51 वर्षों में नहीं हुआ। कहां 51 वर्ष, कहां 19 वर्ष में बहुत फर्क है। नीतीश कुमार जी ने बिहार की काया ही कल्प कर दी। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम बुनियादी संरचना कहते हैं,
बुनियादी संरचना के मोर्चे पर बिहार में जितना काम हुआ दूसरे किसी राज्य में इतना अल्प समय में कहीं काम नहीं। सीवान के अपराध को देखा जाए तो मतलब हर दिन जो एक ग्राफ बढ़ रहा है सीवान के अपराध में, हालांकि आपके मतलब निर्वाचित होने के बाद कई ऐसी हत्याएं हुई, क्या वो राजनीतिक हत्याएं थी या जो जमीनी विवाद को लेकर के होता है, इन सारी पे अंकुश कैसे लग रहा है और क्यों नहीं इसके ऊपर लग पा रहा है? एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आरजेडी का भी सरकार हुआ करती थी, उस समय राजनीतिक हत्याएं होती थी। AK-47 कलेक्टोरेट पर भी चलता था। न जाने कितने राजनीतिक कार्यकर्ता, चाहे वो जदयू के हों, बीजेपी के हों, यहां तक कि लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ता, एक से एक कार्यकर्ता की हत्या यहां पे हो गई। आज आप बतावें इस 20 वर्षों में एक भी पॉलिटिकल लीडर की हत्या हुई है राजनीतिक कारणों से? कोई संगठित आपराधिक गिरोह है यहाँ पे? अगर जो है भी उसके भी तार कहीं ना कहीं आरजेडी से जुड़े हुए हैं। वो जनता दल से नहीं जुड़ा हुआ है, वो बीजेपी से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन हत्याएं तो हो रही हैं। हत्याएं देखिए, ये समाज है, सोसाइटी है। कोई व्यक्ति, कोई भी सरकार दावा नहीं कर सकते कि मेरे शासन में एक भी हत्या न हो। हत्याएं कुछ होगी, लेकिन नीतीश जी को सुशासन सरकार मैं कहते आपको हैं। बता रहा हूं, अभी जो कुछ हो रहा है जमीन संबंधी मामले से हो रहा है, भू माफियाओं के कारण हो रहा है। भू माफिया एक्टिव है। मैंने कल ही डीएम साहब से, एसपी साहब से भी मैंने इस बात को उनको संज्ञान में दिया। लेकिन इसी के लिए माननीय नीतीश जी ने अभी जमीन का सर्वे होने जा रहा है। आप देखिएगा, जैसे ही जमीन का सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, जमीन का विवाद 95% हल हो जाएगा और जमीन को लेकर के कोई हत्या नहीं होगी। हाँ, जब तक ले सर्वे नहीं हो रहा तो हो सकता है कुछ और बढ़ जाए। इसीलिए मैंने कल डीएम साहब को और एसपी साहब को कहा कि जमीन का सर्वे हो रहा है, जमीन को लेकर के कुछ घटनाएं घट सकती है, आप लोग इस पर नजर बनाए रखें। मैंने उनके संज्ञान में दे दिया और प्रशासन इसके लिए सतर्क भी है। अच्छा सर, नीतीश जी की बात आप कर रहे हैं अभी, जिस तरीके से ये विपक्ष कह रहा है कि नीतीश जी का अब दम घुट रहा है भाजपा में और ये सरकार कब गिर जाए, कब वो भाजपा से हट जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। क्या ऐसा लग रहा है क्या कि आप लोग जो है कि सच में दम घुट रहा है आप लोगों का भाजपा का? असल में जो आरोप लगाने वाले हैं उनका दम घूट रहा है, क्योंकि उनको मलाई मिल नहीं रहा है। मलाई खा रहे थे, इधर थे तो सत्ता में थे, सत्ता का सुख भोग रहे थे। वो इस बात को जानते हैं कि जब तक ले नीतीश जी इधर नहीं आएंगे तब तक ले वो सत्ता में नहीं पहुंच सकते। इसीलिए इस तरह का उनका प्रचार है कि नीतीश जी हो सकता है तो ऐसा करें। नीतीश जी जहां हैं वहीं रहेंगे, अब वो कहीं जाने वाले नहीं। लॉ एंड ऑर्डर पे तो कमजोर हो गए नीतीश जी। ऐसा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर कब बढ़िया था इससे? सब अभी जितना है 51 वर्षों की सरकार को पिछले छोड़ दिया जाए तो सबसे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर। कल समस्तीपुर में, परसों की बात है कि एक मुस्लिम समुदाय के एक व्यापारी को, जो कि मतलब मांस वगैरह बेचते हैं, तो उनकी लिंचिंग करने की कोशिश की गई। और कल जो है कि राजद के 2 मंत्री वहां पे पहुंचे थे, एक एमएलसी पहुंचे थे, जिसमें आपको आलोक मेहता जी भी थे, उसके बाद शोएब कारी साहब थे, और उन्होंने साफ कह दिया कि नीतीश जी जो है कि लॉ एंड ऑर्डर पे फेल हैं और वो लिंचिंग करा करके चाहते हैं कि वोट पोलराइज किया जाए 2025 को लेकर। उन लोगों को लिंचिंग के अलावा कुछ दिखेगा भी नहीं, विपक्ष के लोगों को उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। एक बहाना है। आप जानते हैं ना, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, एक भी कम्युनल घटना घटी है बिहार में? कोई घटी हो तो कोई बता दे। किसी मुसलमान को टारगेट करके मारा गया है? कोई मॉब लिंच की घटनाएं घटी है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब सवाल है कि सोसाइटी है, सोसाइटी में कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। प्रशासन का काम है उसको नियंत्रण करना, और प्रशासन नियंत्रण भी करता है। अभी मान लीजिए कि महावीरी मेले का मामला है, दुर्गा पूजा आ रहा है, जब भी धार्मिक कुछ मामले आते हैं तो थोड़ा सा समाज में तनाव रहता है, द्वेष रहता है, लेकिन प्रशासन इसके लिए सतर्क है।